नमस्कार दोस्तों, आज फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। और आज का जो वीडियो लाया हूँ वो लाया हूँ उन लोगों के लिए जो अपनी कमियों, अपनी असुविधाओं का रोज़ रो करके और ये कहते हैं कि हमारे पास ये सुविधा ही नहीं थी, नहीं तो हम ये ऐसा कर लेते। इंसान के पास सुविधाएं होती नहीं हैं। उन सुविधाओं में जो सुविधाएं अपने पास अवेलेबल है उन्हीं में ही अपने एक अच्छे अवसर की तलाश करके और सही मेहनत की ज़रूरत होती है। ऐसा ही वीडियो आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। और इसके बारे में, जिस शख्सियत के बारे में मैं आज बात कर रहा हूं, वो शख्सियत के बारे में हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक तक शायद जानते होंगे, और यदि नहीं भी जानते हैं तो इस वीडियो के बाद शायद आप जान जाओगे। वो शख्सियत है यूपी के अंबेडकर नगर में जन्मी एक छोटे से मिडिल क्लास फैमिली में अरुणिमा सिन्हा की। एक ऐसी शख्सियत जो भारतीय वॉलीबॉल चैंपियन रह चुकी, और एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने ऐसी परिस्थिति में ऐसा मुकाम हासिल किया जिसकी लोग सोच नहीं सकते। जी हाँ दोस्तों, अरुणिमा सिन्हा यूपी के अंबेडकर नगर में 20 जुलाई 1989 के एक मिडिल क्लास परिवार में जन्म लिए थी और अपने अध्ययन अध्यापन अंबेडकर नगर यूपी में ही उन्होंने कंप्लीट किया। और उसके बाद वो एक प्रतिभावान वॉलीबॉल खिलाड़ी रही, जिसके वजह से उसे भारतीय वॉलीबॉल टीम में सिलेक्शन हुआ। वो भारतीय वॉलीबॉल टीम की खिलाड़ी होने के साथ ही, चैंपियन होने के साथ ही, किसी मैच के उद्देश्य से लखनऊ से दिल्ली जा रही थी। रास्ते में कुछ लुटेरे ट्रेन के अंदर अरुणिमा के गले से एक सोने की चेन लूटने के उद्देश्य से संघर्ष करते हैं, और अरुणिमा उसी संघर्ष में ट्रेन से बाहर धक्का लग जाता है। अरुणिमा जिस समय ट्रेन से बाहर गिरी, उसी टाइम दूसरी वाली ट्रैक पे ट्रेन आ रही थी। उस ट्रेन से अरुणिमा टकरा करके दोनों पटरियों के बीच में गिर गई। ट्रेन की गति क्या होगी, उस गति में उसको जो धक्का लगा वो कितना वेगपूर्ण होगा, इसका अंदाजा आप अच्छे से लगा सकते हो। अरुणिमा जब गिरी तो अरुणिमा का एक पैर कट चुका था, एक पैर में 3 फ्रैक्चर थे, रीढ़ की हड्डी में लगभग 5 फ्रैक्चर थे। ऐसी स्थिति में अरुणिमा गिरी कि शायद अरुणिमा का जीना मुश्किल था, बच पाना मुश्किल था। लेकिन अरुणिमा का माइंड उसी वक्त भी काम कर रहा था, और उसमें जीतने की जो जुनून और जज्बा था ना, वो जीवित था। तो कहते हैं जिसमें जीतने की जुनून और जज्बा जीवित रहता है ना, तो इंसान का कुछ नहीं हो सकता। 7 घंटे वो रेलवे ट्रैक पे पड़ी रही। बहुत सी ट्रेनें आई और गई, लेकिन अरुणिमा 7 घंटे उस ट्रैक पे बिताए। सुबह हुई तो ये घटना लगभग यूपी के बरेली शहर के नज़दीक हुई थी। लोगों ने अरुणिमा को उठा करके बरेली के किसी अस्पताल में ले जा करके ट्रीटमेंट शुरू करवाया। तब तक ये खबर आग की तरह फैल चुकी थी कि एक वॉलीबॉल खिलाड़ी की ट्रेन दुर्घटना में गंभीर हालत में बरेली के अस्पताल में एडमिट है। बहुत से लोगों की और सरकार की तरफ से पहल की गई। अरुणिमा को बरेली के हॉस्पिटल से दिल्ली ले जाया गया। एम्स में उसका इलाज हुआ। एम्स में इलाज के दौरान, जब अरुणिमा का एम्स में इलाज चल रहा था, उसी दौरान पब्लिक पैलेस में अनेक प्रकार की बातें होती है। और देखो, ये कहा जाता है कि लोग का काम है बात करना, लोगों का बातें बनाना और कहना लोगों का काम है, वो करते हैं। आप उसकी ओर बगैर ध्यान दिए हुए अपने लक्ष्य के प्रति अड़िग रहें तो आप बेटर हैं। यदि लोगों की तरफ आपका ध्यान जाना शुरू हो गया ना, तो आप अपने लक्ष्य से भटक जाओगे। ऐसा ही अरुणिमा ने किया। लोगों ने अनेक बातें कही कि अरुणिमा के पास रेलवे टिकट नहीं था, इसलिए अरुणिमा टीटी के भय से चलती ट्रेन में कूद गई। किसी ने कहा अरुणिमा अवसाद में थी, इसलिए सुसाइड करने चली गई। ऐसे खबरों का कई बार अरुणिमा के परिवार वालों ने और अरुणिमा ने इसका खंडन किया।
लेकिन लोगों की जो बहाने और जो बातें बनाने के काम थे वो कर रहे थे बखूबी। इसलिए अरुणिमा ने हॉस्पिटल के बेड पर यह तय कर लिया था कि इन लोगों को ऐसा जवाब दूंगी, ऐसा जवाब दूंगी कि ये लोग आगे से क्वेश्चन करना भूल जाएंगे। और हाँ, उसने ऐसा करके भी दिखाया। 6-7 महीने हॉस्पिटल में रहने के बाद लोग ये सोचते हैं कि हम घर कब जाएंगे, और जिस दिन हॉस्पिटल से उनको लीव मिलती है, छुट्टी मिलती है, उस दिन सीधा लोग घर का रुख करते हैं, अपने घर जाने का रुख करते हैं। अरुणिमा ने हॉस्पिटल के बेड से तय कर लिया था कि एक ऐसा मुकाम हासिल करूंगी, एक ऐसा लक्ष्य मैं निर्धारित करूंगी जो उसको प्राप्त करूंगी, जो एक अच्छे सही सलामत पैर और हाथ वाले इंसान भी प्राप्त करने के लिए सोचने प्राप्त तो दूर करने दूर की बात है, सोचना तक मुश्किल हो। और अरुणिमा ने तय किया पर्वतारोही बनने का, कि मैं पर्वतारोही बनूंगी और भारत की नहीं विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह करूंगी। ये दृढ़ संकल्प लेकर के हॉस्पिटल के बेड से वे उठी और भारत की पहली महिला पर्वतारोही जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह किया था 1994 में, मछेंद्री पाल, उनके पास नेपाल चली गई। नेपाल जाकर के मछेंद्री पाल को कहा कि मैं अरुणिमा सिन्हा वॉलीबॉल चैंपियनशिप पर्वतारोही बनना चाहती हूं और इस माउंट एवरेस्ट को फतेह करना चाहता हूं। मछेंद्री पाल ने उस लड़की के ऊपर से नीचे तक देखने के बाद ये कहा कि अरुणिमा, तुझे पता है तू क्या बोल रही है? बोले हाँ, मुझे पता है मैं क्या बोल रही हूं। बोले अरुणिमा, जहां अच्छे अच्छे लोग, अच्छे अच्छे सही सलामत पैर वाले लोग जाने के लिए भी सोच नहीं सकते, वो काम तू करने जा रही है। तेरा एक पैर आर्टिफिस लगा हुआ, मतलब कृत्रिम पैर लगा हुआ है, एक पैर में तेरे 3 फ्रैक्चर हैं, रीढ़ की हड्डी में तेरे 4-5 फ्रैक्चर हैं, और उसके बावजूद तू ये कह रही है कि मैं माउंट एवरेस्ट फतेह करना चाहती हूँ। तो अरुणिमा, मेरा जहां तक मानना है तूने माउंट एवरेस्ट को फतेह कर लिया, जहां तूने सोच लिया वहीं तूने माउंट एवरेस्ट फतेह कर लिया। अब तो केवल लोगों को परिणाम दिखाना बाकी है। मछेंद्री पाल ने अरुणिमा सिन्हा को मार्गदर्शन दिया और उसके मार्गदर्शन में 18 महीने की एक लंबी ट्रेनिंग के बाद वो दिन आया जिसको अरुणिमा सिन्हा को बेसब्री से इंतजार था। अरुणिमा सिन्हा जब ट्रेनिंग करती थी, ट्रेनिंग के दौरान जिन रास्तों पर, जिन चट्टानों पर चढ़ने के लिए आम साधारण व्यक्ति को लगभग 4 से 5 घंटे लगते थे, वैसे रास्तों में अरुणिमा को लगभग 18-18 घंटे लगते थे। अरुणिमा का मनोबल शायद उस समय, मन में वैसे विचार तो आए होंगे कि जो काम साधारण व्यक्ति 4 घंटे में कर रहा है, वो काम अपन को 16-16, 18-18 घंटे लग रहे हैं, तो शायद अपना नहीं हो पाएगा। ये एक विचार भी उसके मन में उस समय नहीं आया होगा। अगर ये भी आया होता आज के समय में, यदि ऐसा किसी एक साधारण व्यक्ति के साथ हो जाए, तो वो विचार करके हो जाएगा कि जो सामान्य से लोग वो 4 घंटे में तय कर लेते हैं, अपने 18 घंटे में कर रहे, तो अपना तो होगा ही नहीं। लेकिन अरुणिमा ने कभी अपने मन में ऐसे विचार नहीं लाए। अरुणिमा ने यह तय कर लिया था कि मुझे 18 लगे या 20, मैं माउंट एवरेस्ट फतेह करना है, चाहे कुछ भी हो, मुझे माउंट एवरेस्ट फतेह करना है। उसका एक टारगेट था, उसे वो माउंट एवरेस्ट की पीक दिख रही थी, वो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी दिख रही थी। अरुणिमा ने 18 महीने की ट्रेनिंग के बाद पूरी प्रक्रियाएं होती, जब भी माउंट एवरेस्ट फतेह करते हैं तो सरकार से अनुमति वगैरह लेने की वगैरह सारी प्रक्रियाएं होती है। वो प्रक्रियाएं कंप्लीट हुई और एक बहुत बड़ा पैसा भी शायद इस समय 20-25 लाख रुपए उस समय लगते हैं, तो शायद वो भी, उनका अरेंजमेंट भी सरकार से हो पाया। अरुणिमा को एक सहायता मिली और अरुणिमा को उस दिन की तलाश थी जिस दिन की लिए वो मेहनत कर रही थी। उस दिन जब अरुणिमा को माउंट एवरेस्ट फतेह करने के लिए भेजा जाता है, अरुणिमा संघर्षपूर्ण मार्ग पर चलते हुए माउंट एवरेस्ट के बिल्कुल नज़दीक पहुंच जाती है। उसी समय उसका जो सहायक होता है, गाइडर होता है, उसने मना कर दिया कि अरुणिमा, अब इससे ऊपर तेरे से नहीं चढ़ा जा रहा है,
और तेरा ऑक्सीजन सिलेंडर भी, तेरे पास इतना ऑक्सीजन नहीं है कि तू वापस जा सकती है, क्योंकि अरुणिमा को चढ़ने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता था, सामान्य व्यक्ति को थोड़ा कम समय लगता था। इसलिए कम समय लगने के कारण सामान्य व्यक्ति के पास ऑक्सीजन सिलेंडर हुआ करते थे, अरुणिमा को समय ज़्यादा लग गया, इसलिए ऑक्सीजन सिलेंडर और अरुणिमा के पास खत्म होने वाले थे। इसलिए अरुणिमा के पास इतने ही सिलेंडर ऑक्सीजन थी कि यदि वो वहाँ पहुँच गई तो वापस नहीं पहुँच सकती। इसलिए अरुणिमा को ये लग रहा था कि अब हमारी मौत निश्चित है। अरुणिमा जिद करके माउंट एवरेस्ट फतेह किया। माउंट एवरेस्ट फतेह करने के बाद जब वापस उतर रही थी तो वापस उतरना और भी ज़्यादा मुश्किल होता है। जब वापस आ रही थी अरुणिमा सिन्हा तो रास्ते में कुछ दूरी चलते ही उसका ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो गया। अब अरुणिमा के पास कोई ऑप्शन नहीं था। ऐसी स्थिति में अरुणिमा ने मन में पूर्ण विश्वास था कि यदि भगवान ने मुझे मारना चाहता था तो उसी दिन मार दिया होता जिस दिन मैं ट्रैक पे थी। यदि भगवान ने मुझे यहां तक लेकर के आया है ना, तो मुझे नीचे भी लेकर के जाएगा। और शायद वो फरिश्ता ही आया था भगवान को उस समय। अब उसकी अरुणिमा की किस्मत कहें, उनका भाग्य कहें, लेकिन उस समय एक पर्वतारोही ऑस्ट्रेलिया का माउंट एवरेस्ट फतेह करने चढ़ रहा था। मौसम खराब होने की वजह से, बर्फ गिरने की वजह से वो वापस बीच रास्ते से घूम के वापस जाना शुरू कर दिया और उसके पास 200 ऑक्सीजन सिलेंडर थे। उसने अपना वेट कम करने के लिए एक सिलेंडर वहीं गिरा दिया और वापस लौटना प्रारंभ कर दिया। अरुणिमा को वो सिलेंडर मिला। अरुणिमा ने वो सिलेंडर यूज लिया और उस सिलेंडर लगा करके माउंट एवरेस्ट से नीचे आई। इसलिए कहते हैं ना, यदि मन में जीतने का जज्बा हो ना, मन में जीतने का जज्बा हो तो ऐसी जगह से भी आपको सफलता मिल सकती है जहां की कोई उम्मीद नहीं करता। अब उस समय की बात करें, अगर उस समय ये सोचें कि इतनी ऊंची पर्वत चोटी पर जहां ऑक्सीजन का लेवल बिल्कुल शून्य से नीचे है, वहां ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो जाए तो मौत तय थी। लेकिन वहां भी उम्मीद की लो जलाई। इसलिए कहते हैं ना, मन में दृढ़ संकल्प होना जरूरी है, और वो दृढ़ संकल्प था अरुणिमा सिन्हा का। अरुणिमा सिन्हा नीचे आई और नीचे आते ही उसने एक ऐसा इतिहास रचा जिसकी लोगों ने कल्पना तक नहीं की थी। सब ये मान चुके थे कि अरुणिमा वापस नहीं है, जिंदा वापस नहीं आएगी, लेकिन उसने वो करके दिखाया अपने आत्मविश्वास, मनोबल और पूरी जिद की वजह से, जिनको लोगों को उम्मीद तक नहीं थी। तो अरुणिमा एक ऐसी शख्सियत थी जिसके पास इतनी सब कुछ नहीं होने के बावजूद भी उसने वो करके दिखाया जिसकी लोग कल्पना नहीं कर सकते थे। आपके पास तो सब कुछ है, आपके पास तो सब कुछ है, सही सलामत ये बॉडी है, आप में कमी है तो सिर्फ और सिर्फ उत्साह, जिद और जुनून की। आप अपने उत्साह को, जिद और जुनून को जगाओ। सोचो कि वो कर सकती है तो आप क्यों नहीं। इसीलिए कहता हूं कि बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीख लो। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीख लो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीख लो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीख लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई उम्मीद और एक नए मोटिवेशनल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।